नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज एक ऐसे स्पेशल विषय पर काम करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि अगर आप इस पूरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवाने का क्या महत्व है और भारत को कैसे क्लीन किया जा रहा है। भारत को क्लीन करने के लिए दो तीन विषय हैं। पहले तो घुसपैठियों वाला विषय मैं कई बार लेता हूं, जब भी आता है तब लेता हूं। दूसरा जमीनों का विषय है, क्योंकि इस्लाम एक भू राजनीतिक आंदोलन है और ये जो किताबिया जो अपने आप को कहते हैं, किताबिया से मतलब मुसलमान अपने आप को कहें या फिर ईसाई अपने, इनका सबका एक उद्देश्य है भू राजनीतिक आंदोलन करना। ये रिलीजन के नाम से करते हैं, ये रिलीजन्स को आगे बढ़ाते हैं। भारत में रिलीजन को इतना महत्व नहीं दिया गया, हमने धर्म को महत्व दिया, मानवता को महत्व दिया, लेकिन ये रिलीजन के आधार पर ही, किताब के आधार पर सारे संसार में अत्याचार करते हैं। कॉलोनियल पीरियड के समय पर हम सबको मालूम है, और उससे पहले जब मुसलमान आए तो मुसलमानों ने वक्फें बनाई, मुसलमानों ने तमाम मंदिर तोड़कर वो बनाए, मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, और ये सब उन विषयों को हम कवर करते हैं और सरकारें सही से उसको टेकअप कर रही हैं। आप सोचिए कि भारतवर्ष में यह कहा जाता है कि 7 लाख से 8 लाख एकड़ जमीन वक्फों के पास है। 7 लाख से 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, लेकिन क्या आप विचार कर सकते हैं कि 20 लाख एकड़ जमीन भी किसी के कब्जे में हो सकती है, और विश्व भर में 17 करोड़ एकड़ जमीन किसी एक संस्था के हाथ में हो सकती है, किसी एक संप्रदाय के हाथ में हो सकती है। भारत में कॉलोनियल टाइम पर लगभग 20 लाख एकड़ जमीन ईसाइयों के पास गई। आज महाराष्ट्र सरकार ने उस पर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया, उसका एक ऑडिट करवाने की बात कही उनकी विधानसभा में। नासिक में हम सब जानते हैं 300 करोड़ का एक बड़ा खेला हुआ मिशनरी की जमीन का, तो फिर वो वहां पर आया। हालांकि हम लोगों ने पहले प्रयास किया है, मैंने उस पर एपिसोड भी किए हैं, कि सबसे पहले इसको केरल ने आदेश किया था, केरल के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उस पर एक विवाद गया था। जमीन का ओनर कौन, क्या डायस तय कर सकती है या चर्च तय कर सकता है कि उस पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आपस में विवाद हुआ, वो मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा ये सारी सरकारी जमीनें हैं, यहां कैनन लॉ नहीं चलेगा। उनका कहना था कैनन लॉ चलेगा, यानी कि वेटिकन के लॉ से गवर्न होंगे। तब हाईकोर्ट ने कहा था कैनन लॉ नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। बाद में बहुत सारे डायसिस, बहुत सारे मिशनरियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन्वेस्टिगेशन करने में कोई बुराई नहीं, राज्य में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जमीनें सब पता होनी चाहिए किसकी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कर दिया था तो उसके बावजूद, चूंकि वहां कम्युनिस्ट सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार है, और यह सारा खेला कांग्रेस का ही है। मैं आपको बताऊंगा कि यह 20 लाख एकड़ जमीन का खेला कैसे उस समय नेहरू जी ने खेला, और नेहरू जी के इस खेले के बीच में शास्त्री जी जब थोड़े समय के लिए ही बैठे तो शास्त्री जी ने एक आदेश किया था। उस आदेश को बाद में इंदिरा गांधी बैठ गई तो वो फिर इधर उधर हो गया, और ये विषय वैसा ही अटका रहा। देश में अरबों रुपए का खेल मिशनरियों का है, इन जमीनों का है। आप पूरे देश में जहां कहीं भी जाएंगे, उस समय के जिले में एक आपको क्रिश्चियन स्कूल मिलेगा, एक मिशनरी का एक अस्पताल मिलेगा, और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल आपको मिलेंगे। और मजे की बात है कि इनके पास आपको चर्च मिलेंगे, जहां कहीं भी फैक्ट्रियां लगी होंगी वहां पर एक चर्च मिलेगा, जहां कंटोनमेंट बोर्ड होगा उस समय का वहां पर एक चर्च मिलेगा, और चर्च के पास बहुत सारी जमीनें होंगी, और उसके अगल बगल ईसाई रह रहे होंगे। ईसाई तो यहां से चले गए, यानी कि अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन एक खेल बड़ा उन्होंने खेला था। वो खेल नेहरू जी ने कंटिन्यू नहीं किया, नेहरू जी ने और बिगाड़ा। इसके विषय में चर्चा करेंगे, जिस पर आज भाजपा शासित प्रदेशों में काम शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सबसे इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि मैं 4 चीजों को शुरू से बताता हूं, 4 चीजें चिन्हित करता हूं। एक इवेंजिकल चर्च भारत की समस्या है, दूसरी इस चरमपंथी इस्लाम जिसमें वक्फ भी शामिल है वो भारत की समस्या है, तीसरा वामपंथ भारत की समस्या है, और चौथा ग्लोबल मार्केट फोर्सेस जिनको सिर्फ भारत मार्केट की तरह दिखता है, वो भारत की समस्या है।
ग्लोबल मार्केट फोर्सेस में मोदी जी काम कर रहे हैं, सरकार काम करती है, सरकार काम कर रही है। इसके अतिरिक्त वामपंथ बिल्कुल सामने आ गया है। वामपंथ पूरे हिंदुस्तान में अब एक भी सरकार नहीं है, कोई उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। वामपंथ को लोग समझ चुके हैं कि भारत में वामपंथ नहीं चल सकता। ये वामपंथी पत्रकार तमाम तरह का सिलेबस और तमाम तरह की चीजें लिखते रहते हैं और भारत को तमाम तरह के विवादों में घुसेड़ते रहते हैं, फंडामेंटल राइट के नाम से, ईसाई मुसलमान के नाम से, ये इस तरह के और विषय। अब वक्फ वाला विषय था, वक्फ वाले विषय पर काम हो रहा है। इलीगल इमिग्रेंट का विषय था, उस पर काम हो रहा है। अब जो काम होना था, जो मैं लगातार पिछले 6-7 साल से कह रहा हूं, उस पर कम से कम 10 वीडियो हमारे होंगे। जब जब कोर्ट के अंदर आया तो मैंने इतिहास बताने कुछ, आज हम उसका एक विशेषांक करने जा रहे हैं। विशेषांक समझिए, बात यह आती है कि चर्च भारत में स्थिति है क्या, चर्च की ओनरशिप क्या है। मैं आपको बताऊं कि पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया हुआ करते थे। जब वो आए तो उन्होंने पहले मिशनरियां भेजी, मिशनरियों ने हमारे राजाओं से और जो कोई भी था उनसे जमीनें ली। बाद में वो खुद घुस आए, खुद घुसने के बाद उन्होंने मिशनरियों को जमीनें अलॉट करनी शुरू कर दी। वो इंग्लैंड की मिशनरियां थीं जो भारत में आई और उन्होंने जमीनें उनके नाम कर दी। सरकार ने उनको लीज करी, सरकार ने उनको मुफ्त में दी, सरकार ने उनको अपने पास बिठाया, क्योंकि जहां सरकार बैठी थी उनको चर्च भी चाहिए थे, उनको इबादत करने की जगह भी चाहिए थी, फैक्ट्रियां, लेजिस्लेशन, जहां कहीं भी बैठा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सहित, वो एक चर्च वहां उसने बनाया और चर्च के साथ एक स्कूल बनाया, स्कूल के साथ एक अस्पताल बनाया, अस्पताल के अगल बगल कन्वर्जन का खेल खेला और लोगों को आकर्षित करके कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये उनके हथियार, आज भी यही हथियार की तरह काम करते हैं।